रतनपुर गांव में भूजल बहुत कम उपलब्ध होने पर उस गांव के लोग लगभग 10 किलोमीटर दूर रहे एक कुएं के पास जाकर उनके मटकों में कुएं का पानी भर के उपयोग करने की आदत कर लेते हैं। इसी गांव में रहे शांतम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत उसके बेटे ऋत्विक और बहू राधिका के साथ रह के जीवन बिताने लगी। शांतम्मा की उम्र बढ़ जाने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाती और घर पर बैठकर भगवत गीता पढ़ती थी। शांतम्मा का बेटा ऋत्विक पैसे कमाने के लिए दिन भर मेहनत करके झटका गाड़ी चलाता है, पर शांतम्मा की बहू राधिका हर समय घर का काम छोड़कर आईने के सामने बैठ के उसकी सुंदरता को और सुधारने लगी। इस प्रकार थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन शांतम्मा उसके बेटे से ऐसे कहने लगी, ऋत्विक बेटा, घर में एक बूंद पानी भी नहीं है, तुम कुएं के पास जाकर पानी लाओगे बेटा? ये क्या माँ, पानी लाकर 2 दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी खत्म हो गए? पहले तो सिर्फ हम दोनों ही इस घर में रहते थे ना, लेकिन अभी नई बहू घर आई ना बेटा, तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होगा ना। वो बात सुनकर राधिका शांतम्मा के पास आकर, मतलब आपका उद्देश्य क्या है सासू माँ? इस घर में क्या मैं अकेली ही अधिक पानी का उपयोग कर रही हूँ? अरे राधिका, क्यों तुम अभी माँ के बातों को गलत समझ रही हो? पानी 1 महीने में हो या 15 दिनों में खत्म हो जाए, पर पानी मुझे ही लाना पड़ेगा ना। ओहो, बहुत पानी ला रहे हो जी। मेरे पापा दहेज में दिए झटका गाड़ी पर आराम से बैठ के जाकर लाना ही है ना आपका काम। पानी को झटका गाड़ी पर रख के लाना कोई आसान काम नहीं है। कुएं में से पानी निकाल कर मटके में भरना है और वो पानी बिना गिरे बहुत संभाल के लाना है। उसके साथ साथ इस काम के लिए मुझे 2 दिन का काम रोकना पड़ेगा, यानी करीब 2 दिनों तक झटका गाड़ी से आने वाली आमदनी नहीं रहेगी। ऐसे पति पत्नी की बातें सुनकर शांतम्मा ने, अरे बेटा, उसके बारे में तुम जानते ही हो ना, तो क्यों ऐसे बहस कर रहे हो? अब तक तो तुम 5 मील की दूरी तक चले जाते बेटा। ठीक है माँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये मटके गाड़ी में रखने को उसे बोलना। मैं क्यों गाड़ी में रखूंगी? ऊपर से आप ही कहते हो ना कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसीलिए आप ही इन मटकों को गाड़ी में रख लीजिए। ऐसे राधिका बहुत घमंड से जवाब देकर बेडरूम के अंदर जाकर आईने के सामने बैठकर उसकी सुंदरता को और सुधारने लगी। तब ऋत्विक कुछ नहीं कर सका और मटके वो खुद झटका गाड़ी में रख के जाने लगा। इस प्रकार 2 दिन के बाद ऋत्विक बहुत पानी घर ले आता है। तब राधिका उस दिन से शुरू करके हर समय पानी बर्बाद करती रहती है। राधिका हर रोज दिन में 3 बार नहाती है। वो पानी को ठीक से संभाल के नहीं रखती और उसमें कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। उससे वो पानी घर के काम के लिए या खाना बनाने के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं होते। ऐसे राधिका पानी को बर्बाद करते देखकर शांतम्मा ने राधिका को बहुत बार आगाह किया है, फिर भी राधिका पानी को ठीक से इस्तेमाल नहीं करती। इस प्रकार थोड़े दिन बीतने के बाद गर्मी का मौसम आने पर रतनपुर गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी। ठीक उसी समय शांतम्मा के घर में पानी भी खत्म हो जाती है। तब राधिका शांतम्मा से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। अगर मैं उनसे पानी लाने को कहूँ तो वो कहेंगे पानी लाके 10 दिन भी नहीं हुए। अरे रे, घर में पानी नहीं है? एक काम कर, पड़ोस वालों से पूछ के ला। तब राधिका पानी उनसे पूछ कर लाने के लिए एक मटका सर पर रखकर जाती है। तब पड़ोस वाली ने, राधिका, मैं भी तुम्हें पानी देना चाहती हूँ, पर अभी गर्मी का मौसम है ना, हमारा पानी तुम्हें दे देने से हमें फिर मुश्किल हो जाएगा, तो किसी और से पूछ लेना। राधिका को उसकी पड़ोसन मदद नहीं करने पर निराशा होकर सर पर मटका रख के पीछे रहे घर वालों के पास जाती है। तब वो औरत ने, क्या राधिका, मटका भर पानी चाहिए? अरे, अभी तुझे हमारा पानी दे देने से कल मुझे और मेरे पति को इतनी कड़ी धूप में जाकर पानी लाना पड़ेगा। ना बाबा ना,
हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते, इसीलिए तू किसी और के पास जाकर पूछना। राधिका को उसके घर के पीछे घर वाले भी मदद नहीं करने पर निराशा से सर पर मटका रख के सामने रहे घर वालों के पास जाती है। पानी चाहिए राधिका, पीने के लिए या उसमें तैरने के लिए? मतलब मेरा उद्देश्य है, तू दिन में 3 बार नहाती है ना, तेरे साफ सफाई के लिए हमारा पानी दे देने से कल के दिन हमें पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। और अगर आज तुम्हें पानी देकर कल लाने के लिए वहाँ कुआं भी गर्मी के कारण सूख गया। इस प्रकार घर के सामने वाली औरत राधिका को इस तरह जवाब देने पर बहुत निराशा से खाली मटके को घर ले आकर उसके सांस के सामने रखती है। तब शांतम्मा ने, क्या राधिका, कोई तुझे मदद नहीं किए? इससे तुझे क्या समझ में आया? हमें प्यास लगने से 1 गिलास पानी मिलेगा, लेकिन घर के काम के लिए मटका भर पानी नहीं मिलेगा। तो अपने पति के मेहनत को भी बहुत सलीके से बात की। इसीलिए मानव को अपने मुंह पर नियंत्रण और जल का संयम दोनों रहना है। तब राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है। थोड़ी देर बाद ऋत्विक घर आने के बाद शांतम्मा उससे कह के झटका गाड़ी पर पानी लाने के लिए भेजती है। 2 दिन के बाद पति के लाए पानी को राधिका बहुत संभाल के इस्तेमाल करने लगी। अलिवेनी के 2 बेटे आनंद और विनोद को एक ही घर के 2 बहनें मालिनी और हरिता से शादियां करा के बहुएं बनाकर घर ले आती है। बड़ी बहू हरिता बहुत धीरज से घर का काम करके खाना बना के एक मासूम लड़की की तरह रहती है। इसीलिए सास अलिवेनी को हरिता पसंद नहीं थी। वो बड़ी बहू को बहुत कम नजर से देखती थी। एक दिन सास बहुत गुस्से से ऐसे कहने लगी, इतना सा घर का काम कोई भी काम वाली करेगी। इसके अलावा तेरे वजह से इस घर में और कोई लाभ नहीं है, जा यहाँ से। ऐसे बहुत डांटने लगी। तब हरिता दुखी होकर आंसू बहाकर बहुत रोने लगी, लेकिन वो ये सब पति से नहीं कहती थी। अब छोटी बहू मालिनी सॉफ्टवेयर जॉब करके महीने में हजारों रुपए कमा के बहुत घमंड से रहती है। बिना घर का काम किए रेस्ट लेती रहती है। छोटी बहू ज्यादा कमाने पर सास अलिवेनी मालिनी से बहुत प्यार से व्यवहार करने लगी। छोटी बहू, ये क्या रे, दिन भर दिन तो बहुत दुबली हो रही हो। ऐसे रहने से कैसे बहू? खाना बेकार बनाने से ऐसे नहीं तो कैसे रहूंगी सासू माँ? ये क्या कह रही हो? यहाँ तो तेरी सगी दीदी हरिता तेरी देखभाल करने हैं ना बहू। उसको आईने के सामने खड़े रह के मेकअप होने में ही टाइम लग रहा है, तो मेरे बारे में क्यों सोचेगी? मेकअप? ये क्या? एक बार जाके आप ही देख लीजिए मेरी देवरानी क्या कर रही है, आपको पता चल जाएगा। ऐसे रहने पर सास अलिवेनी हरिता के बेडरूम को जाती है। हरिता आईने के सामने खड़े रह के बिंदी लगा रही थी। अलिवेनी को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है? घर का पूरा काम छोड़कर आईने के सामने रह के मेकअप करने लगी रे? नहीं सासू माँ, अभी तक मैं किचन में ही थी। गर्मी से पसीना आ गया और मैं मुँह धोई बस। ओहो, सभी काम तू ही कर रही है ना, इसीलिए पसीना उभर के आ रहा है। आज से तू दिन में 3 बार नहीं 4 बार खाना बहू। लेकिन सासू माँ, मैं तो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाती हूँ। तुझे देखने से ही पता चल रहा है तू कितने बार खाएगी। अरे बेकार काम करके दिन में 3-4 बार खा रही है ना। पर मेरी छोटी बहू पैसे कमा के बहुत दुबली हो गई, जाके उसके लिए जूस बना के ला। ऐसे कहने पर आंसू बहाकर हरिता वहाँ से हॉल में आती है। सोफे में बैठकर टीपॉय के ऊपर पैर रख के लैपटॉप में काम कर रही उसकी बहन और देवरानी मालिनी दिखाई देती है। मालिनी, अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बोल दे। ओहो, देवरानी की आवाज बढ़ने लगी। सासू माँ, ऐसे कहने पर हरिता कुछ नहीं कहती और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहाँ से किचन में चली जाती है। आम काट के वो जूस बनाती है। तब सास आकर, मेरे लिए और मेरी छोटी बहू के लिए ही बनाई ना? ऐसे कह के जूसर के अंदर देखती है, वो खाली रहता है। बाकी तू पी ले, इससे पहले तू ये जूस कभी नहीं पी होगी। ऐसे कह के 2 ग्लास जूस लाके मालिनी के पास आती है। एक हाथ से मालिनी को जूस पिला के दूसरा वो पीने लगी।
मालिनी काम कर रही थी। एक दिन अलिवेनी के दो बेटे बहुत परेशान से घर आकर सोफे में बैठ जाते हैं। क्या हुआ बेटे? दोनों भाई बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे कंपनी में लॉस आया माँ। शेयर मार्केट में लगाए पूरे पैसे चले गए। ऐसे कहने पर दुखी हो रही अलिवेनी को हरिता दिखाई देती है। बस वो गुस्से से वो हरिता को शपथ लगाने लगी। आनंद और विनोद कितना मना करने पर भी वो बिल्कुल नहीं सुनती। वो हरिता के ऊपर हाथ उठाकर मारने जाती है। अभी उस घर को छोटी बहू मालिनी की कमाई के अलावा और कोई नहीं रहता। उससे सास अलिवेनी मालिनी को और ज्यादा प्यार से देखभाल करना शुरू करती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन मालिनी भी बहुत परेशान से घर आती है। अलिवेनी को डर शुरू होती है। क्या हुआ छोटी बहू? सासू माँ, मुझे सॉफ्टवेयर जॉब से निकाल दिया सासू माँ। ऐसे कहने पर अलिवेनी के पैर तले अचानक जमीन खिसकने लगी। वो कुछ नहीं कह पाई। दिन बीतने लगे। कमाई नहीं रहने पर घर चलना बहुत मुश्किल होने लगा। तब बड़ी बहू हरिता बहुत सोचकर उसके पास रहे सोने की बालियां गिरवी रख के आए हुए पैसों से घर के सामान लाती है। हरिता अलिवेनी स्वगृहा फूड्स के नाम पर घर पर ही तरह तरह के व्यंजन बनाकर एक थैली में रख के गांव पूरा घूमकर बेचना शुरू करती है। आइए आइए, अलिवेनी स्वगृहा फूड्स आपके लिए। यहाँ तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं, वो भी ताजे ताजे। पहले आप सिर्फ 100 ग्राम ही लीजिए और खाइए। आपको पसंद आने से पैसे दीजिए और हमें ऑर्डर दीजिए। आइए आइए, अलिवेनी स्वगृहा फूड्स। ऐसे कहते समय बहुत सारे लोग हरिता के पास आकर ले जाने लगे। उन्हें बहुत पसंद आता है। एक के बाद एक हरिता को फोन करके ऑर्डर्स देने लगे। ये सब देखकर सास अलिवेनी को उसकी गलती का एहसास होता है। तब से अलिवेनी मालिनी से घर का पूरा काम करा के हरिता की सहायता करने लगी। उसके बाद हरिता का अलिवेनी स्वगृहा फूड्स दिन भर दिन बढ़ के अच्छा नाम कमा के बहुत सारे लोगों को काम देने लगी। मालिनी उसकी देवरानी और दीदी हरिता से माफी मांगकर उसके पास सभी काम सीखकर खुशी से रहने लगी।